तबलीगी जमात का मुखिया कहता है कोरोना टेस्ट कराओ। कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। जमात के लोग कोरोना वॉरियर्स से मारपीट करते हैं। मौलाना साद कहता है कोरोना जांच में सहयोग करो, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। कोरोना संक्रमित जमाती डॉक्टर से बदसलूकी करते हैं। मौलाना अपील करता है कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए ब्लड प्लाज्मा का दान करो। कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। जमात से जुड़े कोरोना मरीज क्वारंटाइन में मनपसंद खाने की मांग करते हैं। पुलिस से छिपकर बैठा मौलाना साद कभी ऑडियो क्लिप जारी कर, कभी चिट्ठी लिखकर जमातियों से अलग अलग अपील कर रहा है। तबलीगी जमात से जुड़े देश के मुसलमानों को कोरोना काल में सरकार का सहयोग करने की बात कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि तबलीगी जमात का मुखिया कहता कुछ और है और होता कुछ और है। मौलाना साद की हर अपील का जमातियों पर उल्टा असर होता है, जिसके बाद सवाल उठने लगे, क्या मौलाना साद की बात भी नहीं सुनती है जमात? क्या मौलाना की अपील को अनसुना कर रही है जमात, या फिर साद के संदेशों में छिपा है कोई सीक्रेट कोडवर्ड? ऐसा कोडवर्ड जिसका मतलब तबलीगी जमात से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं और उसी कोडवर्ड के तहत वो अपनी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक कोरोना के खतरे का नाम लेकर क्वारंटाइन के बहाने छिपे मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। फिर भी वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मरकज से निकले सैकड़ों हजारों तबलीगी समर्थक उसके संदेशों के बावजूद बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे मौलाना साद के तमाम संदेशों की पड़ताल और आपको बताएंगे मौलाना की बार बार अपील के बावजूद भी कोरोना से जंग में सरकार का सहयोग क्यों नहीं कर रही तबलीगी जमात। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। हिंदुस्तान में कोरोना का जाल फैलाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। खबरों के मुताबिक जल्द ही मौलाना साद पुलिस की गिरफ्त में होगा, मगर अभी भी मरकज का यह मौलाना साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन से तबलीगी जमात चलाने वाले मौलाना साद ने अब दावा किया है कि उसने कोरोना टेस्ट करा लिया है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि उन्हें मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। हिंदुस्तान में जानलेवा वायरस का जाल फैलाने वाले मौलाना का नया हथकंडा। देश भर में कोरोना का संक्रमण फैलाने वाले मौलाना साद की नई साजिश। कल तक जो कोरोना वायरस को फिजूल बता रहा था, कल तक जो खुद को कोरोना प्रूफ बता रहा था, तबलीगी जमात का वो मुखिया आज अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दुनिया को बता रहा है। मौलाना साद ने अपने वकील के जरिए यह खबर दी है कि उसने कोरोना टेस्ट करा लिया है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दरअसल मौलाना साद को लेकर कई तरह के खुलासे होने के बाद सुरक्षा एजेंसीज उसकी तलाश में जुटी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे ढूंढ रही है, लेकिन मौलाना साद सामने नहीं आ रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली एनसीआर का चप्पा चप्पा छान रही है, मगर खबरों के मुताबिक मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर में छिपा हुआ है और वहीं से लगातार अपना ऑडियो संदेश जारी कर रहा है। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम में
आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए और इसमें भी ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। मौलाना साद ने खुद के क्वारंटीन होने का दावा किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और उसके साथियों को सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने को कहा था। क्राइम ब्रांच ने साफ कहा था कि पहले कोरोना रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके बाद ही मौलाना साद को पूछताछ में शामिल होने का समन जारी किया जाएगा। लेकिन साद ने सरकारी अस्पताल में टेस्ट नहीं कराया और अब अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव बताकर क्राइम ब्रांच की जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मौलाना साद शुरू से ही झूठ बोलकर दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अपने ऑडियो मैसेज के जरिए मौलाना साद ने दावा किया था कि क्राइम ब्रांच को मेरे घर का पता मालूम है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरे बेटे की मौजूदगी में घर की तलाशी भी ली है, साथ ही मुझे कोरोना जांच कराने को कहा है। हम कोरोना वायरस की जांच करा चुके हैं। जांच रिपोर्ट की जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो कह रही है, हम उन सब का पालन कर रहे हैं। मगर दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के वकीलों की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि उसने कोरोना टेस्ट करा लिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौलाना साद ने अपनी कोरोना रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मौलाना साद के करीबियों का दावा है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और इसके बारे में क्राइम ब्रांच को भी जानकारी दे दी गई है। लेकिन क्राइम ब्रांच ने साफ कर दिया है कि किसी भी बारे में मौलाना साद की तरफ से क्राइम ब्रांच को कोई जानकारी नहीं दी गई है और अब तक ये भी साफ नहीं है कि मौलाना साद ने अपना कोरोना टेस्ट किसी सरकारी अस्पताल में कराया है या नहीं। इस बीच मौलाना साद के मरकज से जुड़े एक और अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में जिस मरकज से कोरोना वायरस फैला, जो दिल्ली में महामारी का हेडक्वार्टर बना, उस इमारत से मौलाना साद अपना चैनल भी चलाया करता था। मौलाना साद के यूट्यूब चैनल का नाम है दिल्ली मरकज। इस यूट्यूब चैनल को 1 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। दिल्ली मरकज चैनल में मौलाना साद के 4 करीबी लोग काम करते थे। बताया जा रहा है कि इस यूट्यूब चैनल पर मौलाना साद ऑडियो के जरिए अपना एजेंडा फैलाता था और अपनी 6 मंजिला इमारत में बैठकर अपनी जमात के लोगों में हुकूमत के खिलाफ जहर घोलता था। मगर कोरोना संकट के दौरान मौलाना साद के तमाम पापों से पर्दा उठ गया और एक एक कर उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। दिल्ली से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश को कोरोना संकट में डालने वाला मौलाना साद अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अभी भी उसके ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच मौलाना साद ऑडियो संदेश जारी कर जमातियों को कोरोना की जंग में सरकार का साथ देने की अपील कर रहा है। लेकिन मौलाना साद की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। आखिर इसका राज क्या है, देखते हैं एक रिपोर्ट। मौलाना साद, जिसने हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की फौज खड़ी कर दी, जिसने मरकज में तबलीगी जमात बुलाकर कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, जिसकी एक लापरवाही ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मुसीबत बढ़ा दी। जब पूरा देश कोरोना के जाल से बचने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त मौलाना साद दिल्ली के निजामुद्दीन में हजारों लोगों के साथ मरकज कर रहा था। और अब जबकि हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा करीब 27,000 तक पहुंच चुका है, तो मौलाना साद अपने गुप्त ठिकाने में छिपकर जमातियों को कोरोना से जंग में सरकार का साथ देने की नसीहत दे रहा है। एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। यही नहीं, जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां खतरे में आ गई, वो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ठीक हो चुके जमातियों से ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रहा है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की
कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद की ये तमाम बातें रहस्यमय लगती हैं। उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर मालूम पड़ता है, क्योंकि सोचिए, जो शख्स खुद कानून से भागा फिर रहा है, जो पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहा है, उसकी अपील को भला कौन मानेगा। और यही हो भी रहा है। मौलाना साद के तमाम शांति संदेशों के बावजूद कोरोना संक्रमित जमातियों का हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कानपुर मेडिकल कॉलेज से आया है, जहां हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित जमातियों ने फिर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जमात से जुड़े कोरोना मरीज रोज अलग अलग खाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जमाती खाने की थाली को लात मारकर फेंक देते हैं। जमातियों ने खाना देने गए वार्ड बॉय को भी मारने की कोशिश की। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों से जुड़े लोगों का उपद्रव लगातार जारी है। दरअसल कानपुर मेडिकल कॉलेज के तीसरी मंजिल के आइसोलेशन वार्ड में जो जमाती भर्ती हैं कोरोना पॉजिटिव, उन लोगों ने जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ एक बार फिर से बदसलूकी की है और यहाँ तक कि गुंडागर्दी करते हुए उनके साथ हाथापाई तक कर डाली और जो खाना उनको मिलता है उस खाने को फेंक दिया, जिसके बाद मेडिकल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो अपने आला अधिकारियों से की है, जिले के डीएम से की है। दरअसल कल जब वार्ड बॉय इन लोगों को खाना देने गया तो इन लोगों ने जमातियों ने ये मांग की कि उनको रोज़ रोज़ दाल चावल रोटी नहीं खानी है। उन्होंने नॉनवेज की मांग की, उन्होंने कहा कि उनको बिरयानी दी जाए, जिसके बाद जो वार्ड बॉय है जब उसने इन लोगों को मना किया, उनके साथ इन लोगों ने बदसलूकी की। तबलीगी जमात के इन उपद्रवी मरीजों की बदतमीजियां जब हद से बढ़ गई तो मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की गई। परेशान करते हैं और खुद परेशान होते हैं, सबको परेशान करते हैं। खाने हम लोग बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब कुछ दे रहे हैं और दोनों टाइम खाना टाइम से आता है और दोनों बार बन मक्खन रहता है और चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है इनके पास और इनको पानी भी साफ़ पानी 5 लीटर, फल भी देते हैं बीच में। तो इतना देने के बावजूद ये कहते हैं कि और इनको खूब मसालेदार खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए, नॉन वेज चाहिए और इनको चेंज चाहिए, रोज़ मेनू नया नया चाहिए। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब कानपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित जमातियों ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की हो। इससे पहले भी ये हॉस्पिटल कैंपस में जहां तहां गंदगी फैलाते पकड़े जा चुके हैं और मना करने पर डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी भी कर चुके हैं। जमाती ऐसी बेशर्मी तब दिखा रहे हैं जब पूरा देश कोरोना वायरस का कहर झेल रहा है। हिंदुस्तान में 800 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 27,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। खास बात यह है कि कोरोना के कुल मरीजों में करीब 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। फिर भी ये जमाती ना तो अपनी करतूतों पर लगाम लगा रहे हैं और ना ही कोरोना वॉरियर्स की परवाह कर रहे हैं। दरअसल जमातियों के दिलो दिमाग में मजहब के नाम पर इतना जहर भरा जा चुका है कि मौलाना साद अब दिखावे के लिए अपने शागिर्दों को कितनी भी शांति के संदेश दे, इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही मौलाना साद के सुर बदल गए। वो जमातियों को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील ऑडियो मैसेज के जरिए करने लगे। लेकिन जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों की पुलिस और मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करने की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि जो जहर मौलाना साद ने इन जमातियों के दिलों में भरा था वो अब तक बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।